तो में हम देखते हैं कि सोमन को किसी ने जो है रूम के अंदर खींच लिया होता है। तभी उस रूम की जो है लाइट ऑन होती है, तो रोमन जो है पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन है। तभी वो देखता है लुइस। तो लुइस कहता है कि तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे से मजाक कर रहा था। तभी जो है सोमन लुइस से कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जो है जॉय को सारी चीज़ें सच बता दूंगा कि मैं ही एलिन हूँ। तो लुइस स्माइल करके कहता है ओह अच्छा, वो तुमने मुझे याद दिला दिया कि तुम ही लुइस है। रुको मैं अभी उसको बता के आता हूँ कि तुम क्या हो। तभी जो है सोमन ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता है कि अगर उसको पता चल गया वो मुझे देखना नहीं चाहेगा, मैं उससे दोबारा मिल नहीं पाऊँगा, ये सब सोचने लग जाता है। तभी लुइस जा रहा होता है, तभी वो उसको रोकता है और कहता है कि रुको, मैं भी जो है तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो लुइस कहता है क्यों। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मैं उससे खुद ही माफ़ी मांगूंगा और उसी से खुद ही आखिरी बार गुड बाय बोल के जाऊँगा। तो तभी जो है लुइस कहता है अच्छा ठीक है रुको, पर मुझे पहले ये बताओ कि तुमने ये सारी चीज़ें करी क्यों। तो सोमन जो है अपने ये सारी चीज़ें किस वजह से करा ये लुइस को बताता है। उसके बाद हम जो है जॉय को बार में बैठे हुए देखते हैं, वो एलिन को मैसेज करता है और सोचता है कि मैंने एलिन को मैसेज किया कितना टाइम हो गया, पर वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। फिर हम एलिन को जो है स्टेज पे देते हैं। सोमन जो है वो रेडी होकर एलिन का गेटअप ले लेता है। तभी जो है जॉय एलिन को देखता है और वो स्माइल करता है और कहता है ओह एलिन आ गया। तभी जो है एलिन जो है अपना गाना स्टार्ट करता है और वो जॉय को देख रहा होता है। तो ये देख के ना जॉय को थोड़ा ऐसे ब्लश कर रहा होता है, उसे थोड़ी शर्म आ रही होती है। हाँ तभी जो है एलिन का जो गाना है वो ख़त्म हो जाता है, वो सबको जो है थैंक यू कहता है। तो जॉय उसी को देख रहा होता है और सोचता है कि कितना अच्छा लग रहा है एलिन का गाना सुनने के बाद मुझे। हाँ तभी जो है देखते हैं कि कोई जो एलिन का हाथ पकड़ता है। तो जॉय जो है वो सोचता है कि ये एलिन का हाथ किसने पकड़ा। तभी देखता है कि लुइस है ये। तो तभी जॉय के जो है फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि सोमन ने मैसेज लिखा होता है कि बॉस मुझे सही नहीं लग रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तभी जो है जो लुइस है वो सबको कहता है कि मुझे आज आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ बतानी है, और वो एलिन के कंधे पे हाथ रखता है। यही चीज़ जो है वो जॉय देखता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जो लुइस है उसकी मैन की कंधे पे हाथ रखे और कहता है मैं तुम्हें सबक जो है सिखा के रहूँगा। तभी जो है लुइस कहता है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। तो सभी को चीयर्स और खूब ड्रिंकिंग करिए। तो लुइस जो है वो एलिन को कहता है थोड़ा फेक स्माइल करो। तो वो स्माइल करता है। ये सुन के जो है जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आता और लोगों को धक्का देते हुए वो आगे से जा रहा होता है। तो ये चीज़ जो है लुइस और एलिन दोनों देख रहे होते हैं और वो वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कैसे जा रहे हो, हमें धक्का क्यों दे रहे हो, हैं। तभी जो है जो लुइस है वो जॉय को देखता है और कहता है ओह तुम्हारा रिएक्शन चेंज हो गया। और जो जो जॉय है वो मन में सोचता है कि तुम्हें मैं बाद में बताऊँगा लुइस। उसके बाद देखते हैं कि लुइस और एलिन जो है वो बैक स्टेज आते हैं और जो एलिन है वो कहता है कि तुमने मुझे ये सब बताया कि नहीं तुम ये सब करने वाले हो। तो लुइस कहता है अरे ये मेरे प्लान का ये हिस्सा है तो डोंट वरी। तभी जो है बैक स्टेज जो है जॉय आ जाता है। तो जो लुइस है वो कहता है ओह तुम अपने प्यारे एलिन से मिलने आए हो। तभी जो है जॉय गुस्से में एलिन का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, और अपने उसे पकड़ लेता है। तो ये चीज़ जो है जो लुइस है वो देख रहा होता है और सोचता है ओह इतना अच्छा रिएक्शन। तभी जो आसपास के जो लोग होते हैं बार में वो कहते हैं लुइस तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड कोई और ले गया। तो वो लुइस गुस्से में कहता है कि वो उसका ब्रदर है। हाँ तो तभी जो है एलिन कहता है कि जॉय रुको मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जॉय उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको लेके जाता है। तभी अचानक से जो है एलिन का जो पैर है वो फिसल जाता है और वो जो है जॉय के ऊपर ही गिर जाता है। तभी जो है जो जॉय है वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। एलिन जो है वो जॉय को नहीं देखता और फिर मन में सोचता है कि मुझे जो है जॉय को सारी चीज़ें सच बताई देनी चाहिए। फिर वो जॉय को बताने ही जा रहा होता है। तभी जो है जॉय एलिन से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। तो ये सुन के जो है एलिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। और तभी जो है जो जॉय है वो एलिन को किस कर लेता है। हाँ और कहता है अब तुम्हें समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। तभी ये देख के जो है जो एलिन है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। हाँ और कहता है अब फिर जॉय जो है वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना। तो ये सुन के तो एलिन जो है वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आज जॉय को हो क्या गया। तभी जॉय कहता है तुम्हारे और लुइस के बीच। तभी जो है एलिन मन में सोचता है ओ ये स्टेज वाली बात को लेके इतना वो चल रहा है ये। तो तभी जो है जो जॉय है वो एलिन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है और
तभी जो है एलिन घबरा जाता है और कहता है कि बस वो मजाक कर रहा था, लुइस और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों बस फ्रेंड है। तो ये सुन के जॉय कहता है ओ तब ठीक है, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, जॉय और सोमन जो है वो ऑफिस में आ गए होते हैं। तो जॉय जो है सोमन को एलेक्स के साथ देखता है और उसके पास जाता है और सोमन को कहता है कि आज जो हमारी एक कंपनी के साथ डिनर डेट है, हाँ तो तुम्हें सारी चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है समझ गए। तो ये सुन के सोमन जो है मन में सोचता है कि आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, वो कुछ बोलता नहीं है। तो एलेक्स है वो कहती है कुछ जवाब दो बॉस को, तुम बोल क्यों नहीं रहे। तो कहता है ओ थैंक यू एलेक्स, और वो कहता है ठीक है। उसके फिर वो कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जॉय और सोमन है वो दोनों ही जो है वहाँ पे डिनर के लिए आए होते हैं, जो बिजनेस डिनर है उस पर अभी तक जो है जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप थी वो पर्सन आए नहीं। तो जो सोमन जो है वो दूर जाके उन्हें कॉल करता है कि आपका आज हमारे साथ डिनर था पर अभी तक आप आए नहीं, आप आज जो है थोड़ा लेट हो गए टाइम से। तो यही सब बातें कर ही रहे होता है। तभी जो है जो सोमन है वो वापस जॉय के पास आ रहा होता है। तभी एक वेटर जो है वो सोमन से टकरा जाता है और वो जो सारी ड्रिंक है जो वो सारी जॉय के कपड़ों पे गिर जाती है। तो जो सोमन है वो जॉय के पास आके बोलता है कि सर अभी जो है मीटिंग के लिए वो जो पर्सन है वो बस आने वाले हैं, और कहता है कि मैं पहले अपनी शर्ट को साफ़ कर लेता हूँ। तो ये बोल के जो है सोमन वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाके जो है अपने सारे कपड़े निकालने लग जाता है और कपड़ों को वॉश करता है। तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से जो है छुपकर जो है सोमन को ये सब करते हुए देख रहा होता है। हाँ, और तभी जो है सोमन अपने मन में सोचता है कि कपड़े भी एक तो ख़राब हो गए, ऊपर से मेरे लंबे हेयर में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। तभी वहाँ पे एक मैन आता है पर्सन, और वो कहता है क्या तुम्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना इन सब चीज़ों से। तो वो कहता है सोमन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मैं कर लूँगा वैसे भी। हाँ, तभी जो है वो पर्सन अपना हैंड वॉश करता है और सोमन जो है अपने जो है कपड़े को साफ़ कर रहा होता है। और वो पर्सन मन में सोचता है इस लड़के की जो है पर्सनैलिटी भी अच्छी है और इसकी बॉडी कट भी अच्छा है। तभी जो वो पर्सन है वो सोमन के साथ जो है बदतमीज़ी करने लग जाता है। हाँ, ज़बरदस्ती जो है और सोमन को टच करने लग जाता है। तो सोमन जो है उसको गुस्से में फिर धक्का देता है और मन में उसको जो है गाली देता है। और वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर मेरी ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड है, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी रहूँगा। तभी जो है सोमन जो है अपनी ड्रेस सही करके फिर अब वापस जो है मीटिंग के लिए आता है। तभी वो देखते हैं जॉय के साथ वही पर्सन बैठा होता है और वो देख के जो है सोमन जो है शॉक्ड हो जाता है। तभी जो है जो जॉय है वो बताता है कि मिस्टर चैन है जिससे हमारी मीटिंग है, और बताता है कि ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट। तो वो जो मिस्टर चैन है वो सोमन से कहता है ओ आपसे मिल अच्छा लगा, आप जॉय के असिस्टेंट हो। तो जो सोमन है वो कहता है हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सोमन है। और कहता है ओ तुम्हारा नाम सोमन, और हाथ जो है वो सोमन को पकड़ ही रखता है। तभी जो है जॉय कहता है कि मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी, आपने अभी तक आप हैंडशेक ही कर रहे हैं। तभी जो है जो सोमन है वो जॉय को देखता है। तभी जो है मिस्टर चैन है वो कहता है ओह मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल ही गया था। तभी जॉय जो है वो सोमन के जो है आगे आके खड़ा हो जाता है। तभी जो मिस्टर चैन कहते हैं वो कहते हैं ओह मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस मुझे तुम्हारा सेक्रेटरी अच्छा लगा, मुझे भी ऐसी असिस्टेंट चाहिए अपने लिए। तभी जो उन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, सब अपने में बातें कर रहे होते हैं। तो सोमन जो अपने मन में सोचता है कि ये जो मिस्टर चैन है जिसने इनने अभी मेरे साथ जो किया है, मैं सारी चीज़ें जो है जॉय को बता दूंगा। वैसे भी इनका ध्यान जो है सिर्फ मेरे पे मिस्टर चैन का। तभी जो है मीटिंग ख़त्म हो जाती है और जो जॉय जो है वो एग्रीमेंट पे साइन करने जा रहा होता है। तभी मिस्टर चैन जो है वो रोक लेते हैं जो है जॉय को। तो वो जो मिस्टर चैन जो है वो कहते हैं कि रुको साइन मत करो, मैं तुम्हारे को और इससे अच्छा ऑफ़र दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो ये सुन के जो है खुश हो जाता है और कहते हैं आपकी क्या कंडीशन है बताओ। तभी जो है मिस्टर चैन जो है वो जो सोमन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। और ये देख के जो है जॉय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ, और ये बोल के जो मिस्टर थोड़ा स्माइल करते हैं और जॉय को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो थोड़ा मन में सोचता है और वो जो है सोमन के पास जाता है और कहता है चलो सोमन हम यहाँ से चलते हैं, मिस्टर चैन जो अच्छे से अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो जो सोमन है वो जॉय को देखता है और सोचता है कि आज जॉय ने बिना सोचे जॉय ने मेरा साथ दिया। हमारा ये जो एपिसोड है पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।